Hello students, welcome to your computer class. Now today we were on the lecture, we were on the topic advanced feature of the Excel chapter number 12, right? In the last lecture we are taking the references of the cell. लास्ट उसमें हम लोग सेल को कितने तरीके से रेफरेंस कर सकते हैं ये ले रहे थे. पहले मैं उसको एक बार रिपीट करूंगी, उसके बाद कॉपिंग ऑफ द फॉर्मूला. ठीक है, पहले सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस मीन्स सेल का एड्रेस. ठीक है, किसी भी व्हाट इज द सेल कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. ठीक है, तो किसी भी सेल का एड्रेस इज द कॉलम नेम, रो नेम. ये आपके किसी भी सेल का एड्रेस कहलाता है. अब ये कॉलम नेम, रो नेम आप तीन तरीके से लिख सकते हैं. चलिए पहले देखते हैं. ये आपकी एक्सेल की वर्कशीट है. A B C D E, that is the column name. 1 2 3 4 5, that is the row number. ठीक है, अब अगर हम इस सेल की बात करें तो एड्रेस क्या होगा? कॉलम नंबर C, रो नंबर 1, यानी इस सेल का रेफरेंस होगा C1. ठीक है, अब रेफरेंसिंग आप तीन तरीके से लिख सकते हैं. पहला रिलेटिव, दूसरा एब्सोल्यूट और तीसरा मिक्स्ड. पहले मैं तीनों में अंतर बताती हूं. ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे और अंतर कहां पर आता है वो देखेंगे. ठीक है, पहला रिलेटिव रेफरेंसिंग. रेफरेंसिंग का मतलब एड्रेस. रिलेटिव का मतलब होता है जहां पर आप हैं उसके रिलेशनशिप में क्या एड्रेस है. ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जो मैंने पिछली बार भी लिया था. जैसे कोई आपसे इसके घर का एड्रेस पूछे. ठीक है, आप दो तरीके से घर का एड्रेस बता सकते हैं, या कोई आपके स्कूल का एड्रेस पूछे. ठीक है, स्कूल कहाँ है. ठीक है, तो दो तरीके से आप बता सकते हैं. पहला, आप मान लीजिए कहीं पर भी ऑल ओवर, कहीं पर भी है, इलाहाबाद में कहीं पर भी है, आपने बताया कि आपका स्कूल पीपल गांव जलवा. ठीक है, IIIT के पास पीपल गांव, जलवा नहीं, पीपल गांव, पंडित रामचंद्र मिश्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल पीपल गांव. ठीक है, ये बताया. अब ये चीज आप कहीं पर भी खड़े हो आप बताएंगे वो सेम रहेगी. अब मान लीजिए आप IIIT चौराहे पे खड़े हैं. ठीक है, या झलवा चौराहे पे खड़े हैं, झलवा तिराहे पे खड़े हैं, और आपसे कोई पूछ रहा है आपका स्कूल कहाँ है, तो आप बताएंगे वो अगली वाली क्रॉसिंग. ठीक है, अब ये जो वो अगली वाली क्रॉसिंग है ये आप सिर्फ और सिर्फ झलवा तिराहे पे खड़े होके बोल सकते हैं. ये वो अगली वाली क्रॉसिंग, आप मान लीजिए सिविलाइज में खड़े हैं, तब वो अगली वाली क्रॉसिंग कोई और चौराहा बन जाएगा, कोई और बिल्डिंग बन जाएगी. आप मान लीजिए अल्लाहपुर में खड़े हैं तो वो अगला वाला चौराहा कुछ और बन जाएगा. तो दिस इज द रिलेटिव वन. मतलब आप जहां पर हैं उसके रिलेशनशिप में एड्रेस रिलेटिव एड्रेस कहलाता है. और एब्सोल्यूट एड्रेस मीन्स द फिक्स वन. फिक्स वन मतलब कोई आपसे आपका स्कूल का एड्रेस पूछे तो आप पूरा बताते, पंडित रामचंद्र मिश्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल पीपल गांव जलवा, पीपल गांव. तो इट इज द एब्सोल्यूट वन, फिक्स्ड. ठीक है, अब यहां पर आते हैं. ये आपका C1 है. C1 में मान लीजिए 30 लिखा हुआ है. ठीक है, अब आप इस सेल का रेफरेंस अगर मान लीजिए यहां पे लिखा इक्वल टू C1 प्लस 10. रुके, पहले एग्जाम्पल लेते. रिलेटिव आप ऐसे लिखते हैं, कॉलम नेम, रो नंबर, ऐसा. दिस इज द रिलेटिव वन. यही एड्रेस अगर आपको एब्सोल्यूट लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, $C $1. एक ही सेल का एड्रेस है. जैसे मैंने आपको आपके स्कूल का एड्रेस बताया, एक ही स्कूल है.
ठीक है, वो अगला वाले चौराहे पर ये भी उसी का एड्रेस बता रहा था, और पंडित रामचंद्र मिश्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल पीपल गांव ये भी उसी का एड्रेस बता रहा है। ठीक है, दोनों ही एड्रेसिंग करने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक आपका बताता है कि आप जिस जगह पर खड़े हैं उसके रिलेशनशिप में क्या एड्रेस है, और दूसरा आपका फिक्स एड्रेस बताता है। तो रिलेशनशिप में खड़े हैं उसका एड्रेस आपका रिलेटिव एड्रेस कहलाता है, और $C$1 ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस कहलाएगा, दैट इज फिक्स वन। और मिक्स्ड एड्रेसिंग, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के पहले आप डॉलर लगाइए और एक के ऊपर छोड़ दीजिए तो वो आपका मिक्स कहलाएगा। जैसे $C1 ये भी मिक्स्ड है, और $C$1 ये भी मिक्स्ड है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, एक ही का एड्रेस हमने लिखा, अंतर कहाँ पर दिखाई पड़ता है? ठीक है, अंतर आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये आपका एक्सेल की वर्कशीट है, ये आपका C1 है जिसका एड्रेस हम लेंगे, और ये C1 का एड्रेस हम तीनों तरीके से लेंगे। ठीक है, देखिए ये याद रखिए कि रिलेटिव मतलब विद रिलेशनशिप टू दैट सेल, जहां पर लिखा जा रहा है उसके रिलेशनशिप में सेल का रेफरेंस। अब आपने जिसके पहले डॉलर नहीं लगाया वो चीज चेंज होती है। अब आइए यहाँ पर, जैसे ये C1 है, ठीक है, आपने यहां पर लिखा इक्वल टू C1+10, ठीक, और यहां पर लिखा आपने इक्वल टू C1+20। एक ही चीज लिखी आपने, यहां पर भी आपने C1 का ही एड्रेस लिया है, यहां पर भी आपने C1 का ही एड्रेस लिया है, सेम। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, C1 में 30 है, 30 में 10 जुड़ा, यहाँ पर आपको 40 दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर 30 दिखाई पड़ेगा। अभी तो आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने सॉरी इट शुड बी $C$1। ठीक है, यहाँ पर आपने रिलेटिव एड्रेस लिखा, यहाँ पर आपने फिक्स्ड एड्रेस लिखा। अभी तो आपको कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, ये भी C1 को ही रिफर कर रहा है, ये भी C1 को ही रिफर कर रहा है। C1 में 30 पड़े हुए हैं, 30 में 10 जोड़ा, यहाँ पर 40 दिखाई पड़ेगा, 30 में 20 जोड़ा, यहाँ पर 50 दिखाई पड़ेगा। नथिंग रिलेशनशिप, नथिंग डिफरेंस। ठीक है, अंतर कहाँ पर दिखाई पड़ेगा? अंतर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि ये रिलेटिव एड्रेस है। रिलेटिव एड्रेस मीन्स जिस सेल की ये बात कर रहा है वो जहां पर लिखा गया है उसके रिलेशनशिप में कितनी दूर है। तो अगर हम कहाँ पर है, C3 में है, और लिख रहे हैं हम C1, यानी C3 C1 से 2 सेल नीचे है। दिस इज द रिलेशनशिप। अब अंतर कहाँ दिखाई पड़ेगा? आपने मान लीजिए इसको कॉपी किया और यहां पर पेस्ट किया। जब आप किसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो यहां पर तो आपको लिखा हुआ क्या दिख रहा होगा, 40 नहीं कॉपी होता। कॉपी होता है फॉर्मूला। जब किसी सेल में फॉर्मूला लिखा हुआ हो तो जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला कॉपी होता है और फॉर्मूला ही पेस्ट होता है, जो वैल्यू है वो नहीं पेस्ट होती। तो 40 लिखा हुआ दिख रहा है तो वो तो वही रहेगा, 40 नहीं कॉपी हो रहा है, कॉपी ये हो रहा है। और कॉपी क्या हो रहा है, दिस इज द रिलेटिव वन, मीन्स इस सेल के 2 ऊपर वाली सेल की बात हो रही है। अब आपने इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पर यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये C3 है, इसके 2 सेल ऊपर C1 है, ये वाला एड्रेस रिलेटिव एड्रेस लिखा था। अब यहाँ पर ये C1 बन जाएगा इसके 2 ऊपर वाला सेल, ये क्या है, A4 है, इसके 2 ऊपर वाला सेल A2 है, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला बन जाएगा A2+10। रिलेटिव एड्रेसिंग, जैसे आप जलवा चौराहे पे कह करके खड़े ना, अगला वाले चौराहे पे मेरा स्कूल है, तो वो जो अगले वाले चौराहे वाला रेफरेंस है, सेम विद दिस। आप सिविल लाइन में खड़े होके अगले वाले चौराहे पे मेरा स्कूल बोलेंगे तो वो अगले वाले चौराहे पर कोई और बिल्डिंग बन जाएगी, सेम ईयर। यहाँ पर ये C1 को नहीं रिफर कर रहा है, यहाँ पर ये A2 को रिफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव एड्रेसिंग है। इस सेल के 2 ऊपर वाला सेल, और जब कॉपी किया तो इस सेल के 2 ऊपर वाला सेल का एड्रेस यहाँ पर आ गया, दैट इज द रिलेटिव वन। अब अगर हम इसे कॉपी करें, एब्सोल्यूट फिक्स मीन्स फिक्स, इट विल नॉट चेंज। हमने इसे कॉपी किया और हमने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। अब $C$1 फिक्स्ड,
यहां पर कॉपी करने के बाद भी ये $C$1 ही रहेगा। यानी ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, जब आप कॉपी और पेस्ट करेंगे तो इस जगह पर भी वही फॉर्मूला आएगा, और इस जगह पर अगर आपका 50 दिख रहा है तो यहां पर भी आपको 50 ही दिखाई पड़ेगा। दैट इज द फिक्स्ड। जैसे आप अपने स्कूल का एड्रेस, मैंने एग्जाम्पल लिया था रामचंद्र मिश्रा, पीपल गांव, कहीं भी खड़े होकर बोलिए, वो उसी स्कूल की बात करेगा, उसी स्कूल को रिफर करेगा। दैट इज द एब्सोल्यूट, दैट इज द फिक्स्ड। ठीक है, मिक्स की बात पे आए तो मिक्स में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि C1 आपका A2 में बदल गया, यानी कॉलम भी चेंज होता है, रो भी चेंज होता है विथ रिलेशनशिप दिस वन। अब यहां पर अगर आपने मिक्स लिखा तो जिसके पहले डॉलर लगा है वो नहीं चेंज होगा, जिसके पहले डॉलर नहीं लगा है सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू चेंज होगी। दैट इज द मिक्स डिफरेंसिंग। ठीक है, अगर आपने कॉलम के पहले डॉलर लगाया है तो कॉलम आपका वही रहेगा, रो चेंज हो जाएगी, और अगर रो के पहले आपने डॉलर लगाया है तो रो वही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। दैट इज द मिक्स्ड। ठीक है, नाउ कॉपिंग का फॉर्मूला हो गया। मैंने आपको तीनों ड्रेसिंग बता दी और कॉपिंग का मतलब बता दिया। मतलब अगर आप कॉपी करते हैं तो कॉपी होने के बाद फॉर्मूला ही कॉपी होगा, और जहां पर आप पेस्ट करेंगे, अगर आपके फॉर्मूले में रिलेटिव एड्रेस लिखा हुआ है तो कॉपी होने के बाद जो फॉर्मूला मिलेगा आपको वो इन रिलेशनशिप टू द सेल चेंज हो जाएगा। और अगर आपके फॉर्मूले में एब्सोल्यूट एड्रेस लिखा हुआ है तो जो एड्रेस लिखा, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको जहां पर भी पेस्ट करें सेम एग्जैक्ट वही फॉर्मूला मिलेगा, उसी सेल को रिप्रेजेंट करता होगा। दैट इज द कॉपी। वैसे ये रिलेटिव एड्रेस का अपना फायदा है। जैसे मान लीजिए आपको मार्कशीट बनानी है, ठीक है, मैं एक मार्कशीट बना रही हूं। जैसे यहां पर आपने लिखा स्टूडेंट का, यहां पे लिखा रोल नंबर, यहां पे लिखा नेम, यहां पे लिखा हिंदी का, इंग्लिश का नंबर, यहां पे लिखा हिंदी का नंबर, यहाँ पे मैथ्स का नंबर, यहाँ पे टोटल। ठीक है, आपने लिखा यहाँ रोल नंबर 1, नेम लिखा राम, इंग्लिश में मिले उसे 87, 92, 63। ठीक है, रोल नंबर 2 कोई भी नेम 92, 70, 82, 71। ठीक है, रोल नंबर 3 अ नेम एनीवन 91, 92, 99 समथिंग। अब यहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो आपने यहाँ पे लिखा ये ABCDEF 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C2 प्लस D2 और प्लस E2। यहाँ पर इन तीनों सेल को जोड़ के आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर आपको इन तीनों सेल को नहीं जोड़ना है, यहाँ पर तो आपको इन तीनों सेल को जोड़ना है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पर सेल है, इसके रेफरेंस में ये वाला सेल, इसके रेफरेंस में ये वाला सेल, और इसके रेफरेंस में ये वाला सेल। और यहाँ पर हम बात करें तो इसके रेफरेंस में हमें ये सेल चाहिए, इसके रेफरेंस में ये सेल चाहिए, और इसके रेफरेंस में ये सेल चाहिए। यानी आप इस फॉर्मूले को एज इट इज कॉपी और पेस्ट करेंगे तो ये अब इन तीनों सेल को रिप्रेजेंट करेगा। सेम कॉपी और पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये इन तीनों सेल को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द रिलेटिव एड्रेसिंग। जब आप चाहते हैं कि उसके सेल के रेफरेंस में जो हम फॉर्मूले में एड्रेस लिख रहे हैं वो चेंज हो तो हम रिलेटिव एड्रेसिंग लिखते हैं, और जब हम चाहते हैं कि फॉर्मूले में जो सेल रेफरेंस लिख रहे हैं वो चेंज नहीं हो तो हम एब्सोल्यूट यूज करते हैं। राइट, तो यहां पर हमें चाहिए C2, C3, D3 और E3। तो सिंपल कॉपी कीजिए,
तो ये आपका C2 C3 में, D2 D3 में और E2 E3 में बदल जाएगा। तो दिस इज द एडवांटेज टू, आपको फिर से पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको C2 नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको C3 ही चाहिए। तो रिलेटिव होगा तभी तो चेंज होगा। तो दैट इज द एडवांटेज टू। ठीक है, ओके, सफिशिएंट वन। विल टेक द रिमेनिंग थिंग टुमारो। थैंक यू। अरे तो बहुत टाइम है। टेक वन थिंग है, अभी तो टाइम है, थोड़ा सा टाइम और 2-4 चीज और पढ़ लीजिए। ठीक है, सेल रेफरेंसिंग हो गया। नाउ यस, सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, सर्कुलर रेफरेंस। व्हाट इज द सर्कुलर रेफरेंस? सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है? देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी? जब आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें जितनी वैल्यू है सब उसको मिलेगी, उनको सम अप करेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा इक्वल टू व्हाट इज दिस, D4 प्लस D5। अब आपने ये लिखा, किस जगह लिख रहे हैं आप? D5 में ही लिख रहे हैं इस फॉर्मूले को। अब आप बताइए, D4 की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, लेकिन D5 की वैल्यू कब आएगी? जब ये फॉर्मूला इवैल्यूएट हो जाए। ठीक है, और इवैल्यूएट कब होगा? जब D5 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, यानी ये इवैल्यूएशन हो नहीं पाएगा जब सेल खुद को रिफर करती है, तो उस चीज को सर्कुलर रिफरेंसिंग बोलते हैं, और इट इज द एरर। वाई? यहाँ पर जो वैल्यू आनी है वो इवैल्यूएशन के बाद आनी है, और इवैल्यूएशन कब होगा? जब यहाँ वैल्यू आ जाए। वही चीज पहले क्या होगा, इट कांट इवैल्यूएट, क्योंकि यहाँ पे D5 की वैल्यू तभी आएगी जब ये इवैल्यूएट हो जाए, तो वैल्यू नहीं आएगी। वो आपका आ जाएगा डायलॉग बॉक्स की, यू आर रिफरेंसिंग द सर्कुलर रेफरेंस विच इज दस नॉट पॉसिबल। सर्कुलर रेफरेंस तब जब आप किसी सेल में, फॉर्मूले में उसी सेल को रिफर करते हैं, तो वो सर्कुलर रेफरेंस कहलाता है। ओके, चलिए रिमेनिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।